Dear students, welcome in my कैपिटल साइंस क्लासेस। मैं डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज जो होते हैं उन पर क्लास में आज देने जा रहा हूं। और ये आज का क्लास आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज जगह जगह आपको मिलेगा। फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी, हायर क्लासों में भी, बीएससी एमएससी में सब जगह इसका काम पड़ेगा, जगह जगह इसका काम पड़ेगा। तो इसको तो और अच्छा से आप लोगों को रिवाइज कर लेना होगा। और इजी इतना है कि टेबल आपने अगर पिछले क्लास में सीख लिया है तो यह सब न्यूमेरिकल आपके हाथ में है। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी एक्सरसाइज कीजिए, कितना इजी है मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है 8.2 का। 8.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसको इवेल्युएट कर देना है। इवेल्युएट, इसका वैल्यू निकाल देना है, सॉल्व कर देना है। आसान है, सब वैल्यू आप जानते हैं पहले से। साइन 60 कितना होता है? √3/2, टेबल से आप जानते हैं। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, यह भी आप जानते हैं। साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2, टेबल आपका बता देगा इतना होता है। और मल्टीप्लाई करने से √3 एंड √3 मिलकर 3 हुआ, बाई या 4 हुआ, फिर 1/4 हुआ, मिलके यह क्या हो जाएगा? 3 + 1/4, आप जानते हैं। एंड देन 4/4 = 1, यह आपका सॉल्व हो गया। इजी है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का है, टेबल पर बेस्ड है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan 45 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 उसका भी स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 इसका भी स्क्वायर। तो यह 2 और यह मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 × 1, फिर यह हो जाएगा 3/4, यह भी हो जाएगा 3/4, जो एक दूसरे से कट आउट हो गया। तो क्या बचा? बचा केवल 2 × 1, दैट मीन्स 2। यही हमारा आंसर है। ओके, कितना इजी है। थर्ड क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो है कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस 45 आप जानते हैं 1/√2 होता ही है टेबल में, और कॉस का उल्टा है यह सेक। कॉस का 30 में √3/2, तो उसका सेक में 2/√3, 2/√3 इसको लिखेंगे। और कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन 30 1/2 होता है, तो यह हो जाएगा 2/1। अब हम कैसे करेंगे? 1/√2 यह हो जाएगा 2/√3। तो हम एलसीएम पहले ले लें इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे कि √3 एलसीएम हुआ, और √3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 केवल हुआ, प्लस इससे करेंगे तो √3 एंड ये मिलकर के 2√3 हो जाएगा। ऐसे आगे सॉल्व कीजिए। 1/√2 और नीचे में इसको उल्टा कर दीजिए आप, यह डिवाइड जो है इसको उल्टा कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा। देखिए तो अब यह कितना हो गया? ऊपर हो गया √3 और नीचे हो गया मल्टीप्लाई करने पर 2 में √2 से 2√2, और √2 में √3 से करने पर 2√6, ऐसा है। यह नीचे जो है इरेशनल नंबर आ गया। नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे तो रेशनलाइज करके रेशनल नंबर लिखना है। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका संयुग्मी, हिंदी में संयुग्मी कहेंगे,
और अंग्रेजी में कंजुगेट कहेंगे। इसका क्या कंजुगेट होगा? 2√2 प्लस के अपोजिट में माइनस, फिर 2√6, यही चीज ऊपर नीचे लिख दिए। 2√2 माइनस 2√6, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी को लिखने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा और इसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सेम चीज ऊपर नीचे लिख सकते हैं और इसका कंजुगेट ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा करेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर यही है, इसका कंजुगेट ही रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 2√6 माइनस, फिर इससे इसमें कीजिए तो 2√18, नीचे a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माने 2√2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा? √18 जो है, √18 में आपको कुछ और चीज नजर आ रहा है कि यह इसमें 9 और 2 है, तो 9 तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 9 का 3 होकर बाहर आ जाएगा, 3 2 6, तो यह 2 ना होकर के 6 कर दीजिए, 3 निकल के बाहर आया। 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ, जो इसको 3 2 6 कर दिया, और भीतर क्या रह गया? 2 रह गया। और यहां पर इसका स्क्वायर 2 हुआ, इसका स्क्वायर 4 हुआ, 4 2 8, फिर इसका स्क्वायर 6 हुआ और ये 4 हुआ, 6 4 कितना हो गया? अब इसको देखिए तो क्या आया नीचे? 24 में से 8 निकल गया तो -16 हो गया। और ये दोनों ऐसे हैं, तो क्यों नहीं है यहाँ माइनस आया है, तो क्यों नहीं हम इसको उल्टा करके अब माइनस को कॉमन खींचकर 6√2 को पहले कर लेते हैं, और प्लस में 2 माइनस है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो एक माइनस तो निकल गया, एक माइनस रह गया, 2√6 हो गया। अब ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बनता है? ऊपर बनता है 6√2 माइनस 2√6 बाई 16। इसमें से अभी 2 निकल सकता है, कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा 3√2, और यहां बनेगा 2 निकलने के बाद केवल √6 और नीचे 16, जो 2 से काटने पर 8 मरतबा कटेगा, तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाई 8। ओके, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरह का, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यह वॉल्यूम नंबर 13 है, वॉल्यूम नंबर 13 क्वेश्चन है। वॉल्यूम से आप सीरियलाइज कर लीजिएगा। वॉल्यूम लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि एक से एक जुड़ता जाएगा, 1 बाय 1 आप हेल्प लेते जाएंगे वॉल्यूम के अनुसार सीरियली, और एक्सरसाइज खत्म होता चला जाएगा। तो इस तरह से लॉकडाउन में जो है इसी से काम चल रहा है, जो भी घरेलू सामान है मार्केट में जाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही कोई इरेजर या कोई पेन, उस तरह का अल्कोहल वाला पेन खरीद भी नहीं पा रहे हैं, तो इसी पेन से काम चल रहा है। चलिए, लॉकडाउन में सब्र कीजिए और इमरजेंसी समझकर इसको चलिए, जो हो रहा है उससे फायदा उठाना है। ओके, तो क्वेश्चन जो है 4, ये क्या कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे?
सब आप जानते हैं। साइन 31/2 होता है, tan 45 1 होता है, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, उसी का उल्टा 2/√3। नीचे आइए, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस 30 में होता है √3/2, उसका उल्टा 2/√3 हुआ, प्लस कॉस 60 1/2, एंड tan का, यह tan 45 में 1 होता है, उसी का उल्टा है cot 45, यह भी 1 ही हुआ। तो अब कितना हुआ जरा देखिए, तो ऊपर में सॉल्व कीजिए अलग से, 2 and 1 नीचे है एंड √3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, और नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, ये भी हो जाएगा। ओके, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 मरतबा जाएगा, और उससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। फिर नीचे 1 है, 1 से पूरा में करेंगे तो पूरा उतारना पड़ेगा 2√3, √3 से करेंगे तो 2 मरतबा जाएगा, और 2 से करेंगे तो 4 होगा, और नीचे में √3 से करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 से 2 में करेंगे तो 4 होगा। 2 से करेंगे तो √3 मरतबा जाएगा, और √3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 बन जाए √3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 2√3, ओके, कितना हो जाएगा, यह तो आपका उल्टा कीजिएगा तभी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 एंड ये मिलके 3√3 -4 बना, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3√3 +4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे का कंजुगेट है, तो नीचे तो इरेशनल नंबर आ गया, या पूरा इरेशनल हो गया, इसके इरेशनल से सब इरेशनल हो गया टोटल। हमको चाहिए रेशनलाइज करके रेशनल नंबर, तो कह कीजिए रेशनलाइज, 3√3 -4, 3√3 +4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी के कंजुगेट से, 3√3 -4 और 3√3 -4, सेम चीज लगा दीजिए, हो गया। अब कितना हो जाएगा a + b a - b, तो a² -b² हो गया, और ऊपर में होल स्क्वायर होगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। अब कितना होगा, यह तो हो जाएगा 3 3 9 एंड 3 इतना, और ये हो जाएगा 16, और ऊपर में a - b का होल स्क्वायर पर लगाइए इसको, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का भी होल स्क्वायर, और माइनस है तो -2 मल्टीप्लाई 3√3 फिर मल्टीप्लाई 4, इजीली बता रहे हैं एक एक स्टेप। अभी कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, ऊपर कितना हुआ 27 हो जाएगा, यार करके देख लीजिए, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा और 2 जा कितना हो जाएगा 24, कुल मिलाकर √3 भी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हो गया 7 and 6 13, एंड 2 and 1 मिलके 43 -24√3/11, ठीक है। यही आया, जो भी आया ये आपका आंसर है, कंप्लीट आपका आंसर है। आपने ठीक से मेथड से बनाया है तो इस पर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेरा यही आंसर होगा, चाहे दुनिया वाले का कुछ भी आवे उससे मतलब नहीं है। इतना क्रेडिटी और इतना स्ट्रोंगिटी, इतना रिजिडिटी आपके अंदर होना चाहिए, अगर सही है तब, नहीं तो फिर से ठीक से दोहराना पड़ेगा, कहीं आप गलती किए। मैथमेटिक्स में अक्सर कुछ भूल हो जाया करती है, अगर भूल नहीं हो तो सबसे अच्छा मैथमेटिक्स कहलाएगा। तो ये जो है आंसर आपका ओके है। एक क्वेश्चन हम और दे दें जो बहुत ही इजी है। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन और दे देते हैं, और ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिए। धीरे धीरे एक एक करके हम सभी चैप्टरों को
पूरा करवाएंगे आप लोगों से, भारी नहीं लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री का हर चैप्टर हमें स्टार्ट किए हैं शुरू में यही कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। वैसे सारे मैथ के चैप्टर्स एक एक करके हम देंगे। एक क्वेश्चन है, और पहले ये लिख दे आपके लिए कि वॉल्यूम है यह 13, वॉल्यूम 13 है। ओके, क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते हैं सब। 5 मल्टीप्लाई कॉस का स्क्वायर है, कॉस 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर कर लीजिए। फिर 4 कॉस का उल्टा है, कॉस का 30 कितना होता है √3/2, उसी का उल्टा हो गया 2/√3, जिस पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई है छिपा हुआ। फिर माइनस tan 45 है, tan 45 तो 1 होता है, उस पर स्क्वायर कर लीजिए। साइन 30 1/2, जिस पर स्क्वायर कर लीजिए, और cos 30 √3/2 है, उस पर भी स्क्वायर कर लीजिए। कितना हो जाएगा कुल मिलाकर, तो ऊपर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/4, 5/4 तो यही हो गया। फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 4 16/√3 का स्क्वायर 3, ठीक है। यह भी 4 है, यह भी 4 है, 16 ठीक है, ये 3 है, माइनस 1 भी सही है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर 1/4 हुआ। फिर यह हो जाएगा 3/4, इजिली आप सब जानते हैं। अब ऊपर में एलसीएम कीजिए, नीचे में भी एलसीएम कीजिए। ऊपर कीजिएगा तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कीजिएगा 3 और 3 5 जा 15। उसी तरह से 3 से डिवाइड कीजिए 4 64 हो जाएगा, और पूरा का पूरा 3 से 1 से कीजिएगा तो 3, यानी 12 से 1 में कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और नीचे 4 है, और यहाँ 1 नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, इसीलिए ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार दीजिए। तो कितना हो गया कुल मिलाकर, यहाँ तो माइनस भी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, मिस कर जाता है। तो 5 और 4 को प्लस वाले को बहुत सारा, अगर प्लस माइनस बहुत सारा एक साथ आ गया हो तो सारे पॉजिटिव को एक तरफ और सारे निगेटिव को एक तरफ करके 2 पार्ट कर लेना चाहिए, हल्का हो जाता है। तो प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है, 5 और 4 9 हो गया, जोड़ दिए, और 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ 12 हो गया, बाई 12 है, ये ठीक है। फिर मल्टीप्लाई को, डिवाइड को मल्टीप्लाई में हमने बदल दिया, 4 कर दिया ऊपर, ये 4 होने वाला है वो भी कर दिया नीचे, तो ये तो सीधे कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया 67/12। ओके, ये आंसर है। इसी तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इजीली बना सकते हैं, आपके लिए अब भारी नहीं है, एकदम इजी है। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में आप लोगों को देंगे। फिर मिलिए, हम मिलेंगे आपसे। ओके।